Hi everyone, welcome to the online learning platform of Pansal Academy. This is Manpreet, your maths fertility. स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी जो एचपी टेट नॉन मेडिकल का 27 नवंबर 2023 को एग्जाम हुआ। उसमें जो मैथ सेक्शन है उनमें कई स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन काफी टफ लगे, कई स्टूडेंट्स के लिए वो इजी टू मॉडरेट लगे। तो उनकी डिमांड आने के ऊपर कि इनके क्या आंसर है हमें वो बताइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एचपी टेट नॉन मेडिकल 27 नवंबर 2023 को कंडक्ट किए गए एग्जाम में जो मैथ सेक्शन था उसके जो आंसर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। क्या थे उनके पर्टिकुलर आंसर और क्या था उनका सॉल्यूशन, किस वे से हम उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते थे। जब आप एग्जाम देने गए तो आप उनको स्टूडेंट्स को है वो टेंशन होती है, थोड़ी सी प्रेशर कह सकते हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस, जिसके लिए उनको लगा कि मैथ सेक्शन जो है वो टफ लगा कईयों को। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक नेचर के थे जिसको हम इजी टू मॉडरेट, इजी नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल थे बट सारे ही इजी नहीं थे, कईयों पर हमें सोचना पड़ रहा था। बट हाँ, बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस ही पूछे गए थे एज ऑलवेज। सो क्या था इनका सॉल्यूशन, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये किसी का क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड किया है, वहीं से ही हम आंसर्स जो है कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे कुछ मार्क्स लगे हुए हैं बट हम राइट आंसर की तरफ ही जाएंगे और विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आप एक इक्वेशन दी गई है, उसके बाद में कहते हैं अगर उसको इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। सो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी आपके पास ऐसा आ जाए एफ एक्स और जी एक्स दिए हुए हैं, रिमाइंडर थ्योरम आपको यूज करनी है। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है इसका स्मार्ट वे क्वेश्चन का आंसर का। सो कैसे करना था इसको, पहले तो इसके राइट आंसर के ऊपर हम बात कर रहे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5A। कैसे आया वो, जब आपके पास आ जाए किससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल रख के हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे a आई। बस अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, यानी कि पहले एक्स क्यूब विच मीन्स a क्यूब माइनस a एक्स स्क्वायर यानी कि a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6x मीन 6a माइनस a। इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब जब सॉल्व किया तो a क्यूब, यहाँ पे भी मेरे पास a 3 हो गए, 1 ये और 2 ये, प्लस 6a माइनस a। इसको सॉल्व करके ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, बचा क्या हमारे पास 6a माइनस a which becomes 5a। This is the right answer for this question 5a। तो आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, इसमें x minus 1 is a factor of this px, then find the value of k। आपको इसके अंदर आने वाले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सेम नेचर का क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरफ का। जब आपको दिया जाए x minus 1 यानी कि fx दिया हुआ है, qx कह सकते हो आप इसको, यहाँ पे हम x minus 1 equals to 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो 1 आई है। जो x की वैल्यू आई वो हम इसमें फिल करेंगे। तो पहले आपके पास k इंटू वन स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 1 है तो मैंने x की जगह 1 लिख दिया, उसका स्क्वायर किया, माइनस रूट x यानी कि रूट इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सॉल्व किया तो k ही रह गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। सो यहाँ पे हमारे पास माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको k फाइंड आउट करना है तो हम ये जो -2 √2 है माइनस में वो यहाँ जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस में है वो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या बना इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए √2 माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी भूल गई कि क्या करना, आप मैं आपको वन बाय वन आंसर्स बता रही हूँ, आप अपने आंसर मार्क करते जाओ और चेक करते जाओ कितने आंसर आपके राइट और रॉन्ग हैं। अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज मेंशन करना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें कितने राइट और कितने रॉन्ग हुए, सो दैट हम एनालिसिस कर सकें कि आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है इस पेपर के अंदर। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x इज। तो आपको इसका आंसर बताना था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी √2 इसका राइट आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 94th क्वेश्चन आपका था, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप कह सकते हो, रेशियो बेस्ड एक क्वेश्चन था आपका कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर 7:5। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो प्लीज यहाँ से अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को समझ लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोल रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी उसको, कि अगर किसी क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स की रेशियो जो है वो 7:5 है and the number of boys is 8 more than number of girls। अब बॉयज के बारे में बताया कि वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। तो आपको बताना है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं जो मैं मैथ्स के ऊपर आपको दी गई थी, या आपने हमारा बैच ज्वाइन किया था, तो वहां पे मैंने बहुत ही इजी वे से आपको रेशियो निकालना बताया जहां एक्स का यूज नहीं किया जाता। बट स्टिल मैं यहाँ भी ऐसे ही बताऊंगी कि देखो 7:5 है, ये बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है। रेशियो के बीच में गैप कितना है आपको पता है, 2 का। अब ये 2 का गैप, अब उन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में बताया कि बॉयज और गर्ल्स में 8 का डिफरेंस है, एक 8 ज्यादा है दूसरे वाले से, यानी कि दोनों के डिफरेंस 8 के इक्वल है। तो 2 की वैल्यू अगर 8 के इक्वल, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 1 यूनिट मेरा 4 के इक्वल है। अगर 1 यूनिट मेरा 4 के इक्वल है, आपको दोनों की रेशियोज निकालनी है, तो 5 into 4 यानी कि गर्ल्स है 20, तो 7 into 4 यानी कि बॉयज है 28। तो मेरे पास 28 और 20 आ चुका है। सो अब दोनों को ऐड कर दें क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो 20 + 8, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48। होप कि ये क्वेश्चन सबका हो गया होगा, इजी लेवल का एक क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि सिंपल फ्रैक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन आया। अगर कहते हैं डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू, वो ऊपर वाले वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर से अगर 8 ज्यादा है, फिर उसके बाद में अगला स्टेप फॉलो करेंगे। तो हम वन बाय वन उसको साथ में डिस्कस भी करते हैं। अगर मैंने ले लिया कि मेरा न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये जो डिनोमिनेटर है वो उससे 8 ज्यादा है, तो क्यों ना मैं यहाँ y लिखने की जगह ये लिख दूं कि अगर ये x है तो ये x + 8 है, कोई गलत थोड़ी है, ठीक है ना ये। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, पहली लाइन हमारी हो चुकी है मैथ्स की फॉर्म में, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 70, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो 17 से, यानी कि इसके अंदर 17 ऐड कर दो, 17 ऐड कर दिए, और डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, उसको 1 से माइनस कर दो, डिक्रीज कर दो, तो एक नई फ्रैक्शन फॉर्म हो जाती है जो कि है 3/2। तो आपको रैशनल नंबर यानी कि ओरिजिनली वो नंबर कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरा क्या बनता है 2x + 34, और यहाँ पे मेरा बनता है 3x, और 8 - 1 7, 3 × 7 21। अब हम क्या करेंगे, x x वाले एक साइड कर दिए तो -x आया, 21 और 34 माइनस होंगे एक साइड जाके, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 30 माइनस में, इसीलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा ओरिजिनल नंबर चाहिए जो कि है x x + 8, यानी कि x की वैल्यू 13 और 13 + 8 यानी कि 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 13/21 था। डन। होप कि ये एक इजी लेवल का ही क्वेश्चन था ये भी। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बट अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से स्मार्ट वे से करोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन भी। कैसे करना था इसका और क्या था इसका राइट आंसर, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है आपके पास, तो उसको वैसे कहते हैं उसका एक डिजिट जो है वो 3 गुना है दूसरे वाले डिजिट के, मतलब जो यहाँ पे प्लेस पे है उसका 3 टाइम करेंगे तो ये प्लेस का नंबर मुझे मिल जाएगा।
उसके बाद में कहते हैं अगर उस नंबर को एक्सचेंज कर दो, उल्टा करके लिख दो, और जो ओरिजिनल नंबर है उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 88 आएगा। आप इस क्वेश्चन को एक्स वाई यूज करके भी कर सकते हो, बट मैं कहूंगी कि चार की चार ऑप्शंस आपके पास है, देखते ही बनने वाला सवाल था ये। कैसे? मैंने बोला ना कि जो सेकंड प्लेस में यहाँ पे वंस प्लेस जिसको बोलते हैं, जो नंबर है उसका 3 टाइम पहले वाला नंबर होगा, तो 8 का 3 टाइम करें तो वो 24 होता है, मतलब ये ऑप्शन तो मेरी गलत है। अब 2 का 3 टाइम करोगे तो 6 होता है, मतलब यहाँ 5 है, तो ये भी गलत है। पहली ही लाइन से मेरा आंसर मेरे सामने था। 6 का 3 टाइम करोगे तो 18 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। 2 का 3 टाइम करोगे 6, हाँ जी एक ही ऑप्शन है, यही मेरा आंसर है। बट आगे अगर देखना हो तो उन्होंने क्या बोला कि इसको अगर आप इंटरचेंज कर दो इसके डिजिट्स को, यानी कि 26 हो गया, उन दोनों का प्लस 88 के इक्वल आना चाहिए, वो भी आ रहा है। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन के अंदर। डन। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, व्हाट रेट गिव्स 280 as interest on a sum of 56,000 in 2 years। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है जहां पे सिंपल और सिंपल आपको पीआरटी यूज करनी है। पीआरटी क्या है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो ये क्वेश्चन जनरली आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास प्रिंसिपल है 56,000, आपके पास टाइम पीरियड है 2 इयर्स, आपको रेट फाइंड आउट करना है। तो देखो दो जीरोस कैंसिल हो रही है, एक जीरो आमने सामने हो रही है, और 28 का डबल होता है 56। यहाँ मेरा आंसर आ गया 4r अपॉन 1, यानी कि मुझे r चाहिए, तो उल्टा हो जाएगा 1/4%। 1/4 को अगर आप डिवाइड करोगे आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा 0.25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन 0.25%। जी, अब इस क्वेश्चन में जो है 98 क्वेश्चन tan cos से रिलेटेड, इसमें मुझे अभी डाउट है क्योंकि इसका जो दो आंसर बन के आ रहे हैं ए और बी, इन दोनों में मुझे डाउट है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं कर रही, आंसर बी की वेट करते हैं, या अगर ये क्वेश्चन जब क्लियर हुआ तो मैं आपको तभी बता दूंगी। हम आगे चलते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। एक व्हील है जो घूम रहा है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो पहिए जो घूम रहा है ये 352 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा? सबसे पहली बात, यूनिट्स अलग अलग है, ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करें, किसी एक को चेंज कर ले, या मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं 352 इंटू 100, ये भी सेंटीमीटर में आ। अब क्या करना है, आपके पास डिस्टेंस है, सही बात है, नंबर ऑफ राउंड्स जब भी आपको निकालने हो ना, कितने चक्कर लगा रहा है, तो जितना भी उसका डिस्टेंस है जो कवर कर रहा है वो डिवाइड बाय कर दो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि व्हील एक सर्कल शेप में है और पहिया घूम रहा है, इसीलिए पेरीमीटर यूज होगा, परिमाप यूज होगा इसका। तो वो होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 28 है। इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये 7 के टेबल पे कट रहा है, और फिर से कटिंग करें तो 4 के टेबल पे ये 300 आ रहा है। सो 4 के टेबल पे 4 8 दा, सॉरी 4 8 दा, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा पॉइंट कवर करें। सो यहाँ मेरे पास 35200 था, तो इसकी कटिंग कर रहे हैं तो हम 8800 आ रही है। अब 22 के टेबल पे करेंगे तो 400, 2 के टेबल पे, मतलब पूरी कटिंग करने के बाद आपके पास जो राइट आंसर आया वो आया डी ऑप्शन, यानी कि 200, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 200। होप कि आप अपने आंसर्स मार्क करते जा रहे होंगे और आपके कई क्वेश्चंस राइट हो रहे होंगे, मुझे ये आपसे होप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के आपको मल्टीपल्स लेने हैं पहले 15 और उनका सम फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे कर सकते हो, अगर आपने एपी सीरीज का चैप्टर किया हो तो एसएन का फॉर्मूला होता है, बट पहले सीरीज बना रहे 8 16 24 तो ऑन, कब तक जाएगी, जब तक आपको पहले 15 मल्टीपल ना मिल जाए। इसीलिए ये जो कंटिन्यू होता जा रहा है, तो हम इसको आगे एसएन का फॉर्मूला लगाएं n/2, 2
2a plus n minus 1 into d। आप 15 आइटम लिख के दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n upon 2a plus l, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब n क्या है, नंबर ऑफ आइटम 15 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू पे क्या आएगा 2 into 8, वैल्यूज पुट करनी है 16 प्लस n minus 1 यानी कि 15 minus 1 14 into d। अब d क्या है, d है डिफरेंस, डिफरेंस कॉमन ही होगा क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 8 ही हैं, तो into 8। अब इसके आगे हम यहाँ कवर कर लेते हैं। तो 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में सॉल्व करके क्या आएगा वो देखिए। तो 14 into 8 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 112 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास पूरी ब्रैकेट सॉल्व करने पे 228 आया। तो 228 इनकी कटिंग करें तो ये 114 आ गया। तो जब इसको 114 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा नंबर बनता है 405 से इसको किया 7 570 just 4 into 32 112 16 to 28 जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे डिफरेंस 2a 2 into 8 16 हो गया प्लस n minus 1 15 minus 1 14, d की वैल्यू 8 आएगी तो 14 into 8 हाँ 112 प्लस 16 128 है 128 हो गया 128 है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ा इसको ठीक करें इनटू 15 अपॉन 2 into 128, यहाँ पे 128 आना था, गलती से 228 लिखा गया तो यहाँ हो गया 64। जब 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए यानी कि 960। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 960 है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मीन एंड मीडियन इज गिवन देन मोड इज इक्वल टू। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया था कि मीन मीडियन मोड का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका 3 मीन माइनस 2। आपको याद है वो फॉर्मूला, तो आप इजीली लगा सकते हो फॉर्मूला का 3 मीडियन माइनस 2, ये था आपका फॉर्मूला। तो इसको आप लगाओ और अपना अपना आंसर फाइंड आउट करो। तो मीन है आपके पास 75 माइनस 3 into 60, ये मोड है, z हमेशा मोड के लिए डिनोट किया जाता है। तो 182 180 माइनस 150, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 30। तो ऑप्शन ए 30 इसका राइट आंसर है। अब आगे चलें। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही इसका राइट आंसर हमें जल्दी दे सकता है। तो आगे चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्ट, एक स्क्वायर पार्ट है मतलब पार्ट है जिसकी शेप स्क्वायर टाइप की है। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो उसको फेंसिंग करवानी है, उसके चारों तरफ आपको जो है बाड़ लगानी है। बाड़ हिंदी में लिखा हुआ है, फेंसिंग करवानी, कंडे वाली तार लगवानी है। तो उसकी साइड आपको गिवन है 250 मीटर की। तो एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर कॉस्ट कितनी आएगी फेंसिंग करवाने की, तो ये आपको आंसर करना है। अब तो उसके लिए जब भी मैंने क्लास में भी बताया है, आपको भी पता होगा, जब भी फेंसिंग करवानी है तो पैरामीटर निकालना होगा किसी भी शेप का, अगर वो बोलना है। तो अगर इसका पैरामीटर निकालें, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, साइड आपके पास है 250 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। 4 क्यों, क्योंकि 4 साइड है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारे इक्वल है इसलिए इनटू 4। फॉर्मूला भी यही है। अब इसके साथ ही उन्होंने बोला है कॉस्ट पड़ रही है आपको 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो 20,000 रुपीज बनेगा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। देन अब अगला क्वेश्चन जो है ये आपको दिख रहा होगा, डिफरेंस बताना है आपको, कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, सबसे बड़ा नंबर बनाओ, ग्रेटेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बनाओ और फिर दोनों का आपको डिफरेंस पता करना है। ये सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ है बट
स्टूडेंट ने ये दो नंबर्स बनाए पहले, फिर जाके तीसरे पर। जब भी आपको डिजिट से एक नंबर बड़ा और छोटा बनाने को बोला जाए तो जो उसके डिजिट्स हैं बड़े को छोटे की तरफ यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओगे। तो इसके लिए नंबर बनेगा सबसे बड़ा डिजिट 7, उससे छोटा 6, 4, 3, 2। आई होप कि सबका ये क्वेश्चन हो गया हो। जब लीस्ट नंबर पूछा है तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है आपको, फिर दोनों का डिफरेंस लेने इसलिए माइनस कर दोगे। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। जो राइट आंसर है वो है 52965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो बस देखते ही काम बन जाएगा, अदरवाइज एक नंबर आपका चला जाएगा। तो मैंने बोला था कि फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाना, और इसको कराने के लिए मैंने बताया भी था कि एक शेप में आपको कैसे टोटल सरफेस एरिया, कैसे सरफेस एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो सकता है भाई? मैंने आपको क्लास में करवाया था कि पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, बट यहाँ पे इन्होंने खोल के लिखा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट ने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है वहां पे। डन। तो ये फॉर्मूला बेस्ड आपका एक नंबर का क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन शेप है, have if measure of an exterior angle is 24 डिग्री। तो आपको पता क्या करना है, कितनी साइड्स हैं उसकी। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, कोई भी पॉलीगन शेप है उसका जो 360 डिग्री का सम होता है, कोई भी पॉलीगन शेप है। अब इसको जब आपको साइड्स निकालनी है तो डिवाइड बाय जो एंगल आपको दिया गया है 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, उससे जस्ट डिवाइड कर दो, आपको साइड्स मिल जाएंगी। अगर साइड्स गिवन है उसको भी 360 से डिवाइड कर दो तो आपको डिग्री मिल जाएगी एक्सटीरियर की। यही इसका मेथड है करने का। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 12 की टेबल पे गया। अब फिर से कटिंग करें तो हमारे पास आ गया ऑप्शन बी 15 साइड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट है 15 साइड्स, ऑप्शन बी। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है सेटिंग। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो इस क्वेश्चन को करने में। हाँ, सो इसमें जो पॉइंट है ये 10 पॉइंट नहीं है, ये इसका मतलब होता है ब्रैकेट। अगर आपको क्लियर है तो इसका मतलब है ब्रैकेट में 2 की पावर x है। देखिए इस क्वेश्चन के आपको रूट्स निकालने हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती ही है जिसमें आप फैक्टर थ्योरम लगाते हो और आंसर फाइंड आउट करते हो। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि x की प्लेस पे क्या रूट्स आने चाहिए। x आपको नहीं पता, देखो इसको निकालने का ना जो मेथड है वो ऐसे आप कर सकते थे कि यानी कि 2x माइनस 10 और ब्रैकेट में 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो आप फैक्टर्स निकालते हो ना, जब उसको अप्लाई करते हो तो वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, इतनी बात होती है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो आपके पास ये रूट्स है ना, इन रूट्स को आप अप्लाई कर दो, मतलब x की प्लेस पे इन रूट्स को लगा के देखो। फिर उसके बाद में जहां जाके वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो वही आपका आंसर है। बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको करके बताऊंगी कैसे। देखिए जैसे मैंने ले लिया पहले वाले ऑप्शन, ये बाय ऑप्शन करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, मेरे x की पावर पहले बनती है 2, पहले 2 है। सो अगर 2 इंटू 2 किया 4 आ गया 10, 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 16। अब जब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। यहाँ मेरे पास 16 है, 2 टू द 4, 4 इंटू 10 किया तो 40 प्लस 16। अब जब इन दोनों को माइनस करोगे 16 और 16, 32 माइनस 40 है, यानी कि मेरे पास -8 बच रहा है, मुझे चाहिए 0। पूरा का पूरा मेरा सॉल्व होना चाहिए, नहीं हो रहा मतलब ये पहली वाली ऑप्शन खत्म, एक ही नंबर से पता चल जाएगा आपको। अब यही हम बी ऑप्शन में अप्लाई करके देखते हैं। क्या था हमारे पास 2, यहाँ कर लेते हैं 2x मतलब 2 इंटू 1 2, यानी कि 2 की पावर 2 हो गई पूरी यहाँ पे, माइनस 10 2 की पावर 1 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको करें सॉल्व तो यहाँ 4 आया, यहाँ 2 की पावर 1 है यानी कि 2, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 प्लस 16। अब जब इसको सॉल्व किया माइनस 16 प्लस 16 0, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 0 की वैल्यू 0 के इक्वल। मतलब मुझे मेरा पहला रूट मिल गया कि वो 2 नहीं हो सकता,
मतलब ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकते, वो बी और सी में से कोई एक आंसर है। तो हम अब 3 को उठा के देखते हैं। इतना आपको करना पड़ेगा अगर एक्स वाई में कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो। मैं बता रही हूँ इसीलिए टाइम जा रहा है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब अगर इसको पुट करें तो 2 की पावर, इस केस में मैं 3 ले रही हूँ, अगर 3 ली तो 2 into 3 6 माइनस 10 2 की पावर 3 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करके चेक करना है 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। अब 2 की पावर 6 होने का क्या मतलब है कि 2 को 6 टाइम हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 into 6 32 into 2 करेंगे 64 माइनस 2 को 3 बार किया तो 8 8 into 10 किया तो 80 प्लस 16। अब इनको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है मेरे पास माइनस में और यहाँ 16 प्लस में, देखो फिर से कैंसिल हो गए। मतलब मेरी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है ये आंसर, ऑप्शन बी। डन। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सक्सेसर बताना है। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस इसमें क्या करना है, सक्सेसर मतलब इससे अगले वाला नंबर क्या है, प्रवृत्ति बराबर है, मतलब नेक्स्ट नंबर बताना है तो इसमें 1 ऐड करेंगे ना, जैसे 1 में 1 ऐड करते तो 2 आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए था 11 लाख। तो डन, आगे चलते हैं। होप कि आप आंसर मार्क कर रहे हो। अब ये एक क्वेश्चन था आपके पास कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, एपी सीरीज तो ले रहे हैं बट एपी सीरीज वाला काम नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अच्छा जब ये कह देते कि चलो इतना एंड है 9 का क्यूब तक कह देते हम फिर ऐड करके आंसर बता देते, बट यहाँ पे कहते हैं ऐसे ही एन सीक्वेंस तक चल रहा है उसका क्यूब बता, और ऑप्शंस में भी एन को ही लिया गया। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो जब आपके पास ऐसे वाला क्यूब 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 ही कह रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई एपी नहीं बन रही, कोई जीपी नहीं बन रही, तो उस केस में आप एक फॉर्मूला यूज करते हो। वो फॉर्मूला आपका होता है कि n 1/4 n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको खोल के लिख दिया, यानी कि n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n प्लस 1 अपॉन 2 इसकी होल स्क्वायर। तो ये इसका परफेक्ट फॉर्मूला डी ऑप्शन था, बिल्कुल फॉर्मूला था ये करने का और कुछ भी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही सेम जैसे पीछे था, अभी इसमें भी ऐसे ही चेक करोगे आप बाय ऑप्शन जाके। ऑप्शन में 1 2 3 4 पड़ा है, एक ही ऑप्शन होगी जिसको प्रूव कर रही होगी ना, क्योंकि एक ही बार में हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए चेक करें फिर इसको। सो 4 की पावर x है माइनस 3 ब्रैकेट में है 2 x प्लस 3। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, यहाँ डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो उसको वहां से समझ में आएगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, नहीं तो गेम यही ओवर हो जाएगी। प्लस 128 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं, पहले 1 से ही शुरू करते हैं काम अपना। तो अगर 4 की पावर 1 है, यहाँ पे 4 की पावर 1 3 2 की पावर 1 प्लस 3 यानी कि 4 2 को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। सो यहाँ पे आता है 16 16 into 3 48 डायरेक्ट लिख दें। सो यहाँ पे 128। अब 48 माइनस 4 करोगे तो 44 प्लस 128, ये मुझे 0 नहीं दे रहा, मतलब ऑप्शन है मेरा आंसर नहीं है। अब 2 पे ये अप्लाई करके देखते हैं, 2 लेके पावर, तो 4 की पावर अगर 2 है तो 4 4 का 16, सॉरी 16 आ गया माइनस 3 2 की पावर वो बोलते हैं 2 प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 128। इसको चेक करते हैं। तो 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनता है 32 32 into 3 करके देखते हैं फिर अब हम, तो ये 96 आ गया। ये भी मुझे मेरा आंसर नहीं देगा क्योंकि 80 प्लस 128 80 माइनस में है 128, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, जीरो नहीं आ रहा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 की पावर अगर 3 है तो 4 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर है x प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 3 9 प्लस 128। इसको चेक करें
तो 4 की पावर 3 होने का मतलब 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 माइनस 2 को 9 टाइम करके देखते हैं तो 5 तक तो 32 आता है, फिर 64, फिर 128। अब 128 का फिर से डबल करें, 128 को अब हम 4 से कर देते हैं सीधा। 128 को 4 से किया 32, 8 9 10 11, 512 आ गया प्लस 128। अब इसमें से माइनस कर दे 64 को, तो ये आपका बनता है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो 4 548। आप इसको करके देख सकते हो भाई, इसको करने का मेथड यही है। 1 मिनट यहाँ पे हम देख रहे हैं, इससे सेकंड 1 मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है कि 2 की पावर जो है वो 6 आएगी, 3 प्लस 3 6 होता है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया थोड़ा, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, इसीलिए तो जल्दी में ऐसे कर दिया गया। यहाँ पे 6 आएगी पावर और आगे चलता रहेगा वही वाला काम, फिर से चाहिए। तो अब आगे क्या करें, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 64 माइनस 2 को 6 टाइम किया, तो 64 इंटू 3 करेंगे तो 128 प्लस 128, 64 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारे पास 192 देगा। 192 माइनस 64 करेंगे तो 128 माइनस में आएगा, ये 128 प्लस में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम कह सकते हैं, इसको करने में थोड़े थोड़े पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, बट एट दैट टाइम आप अटेंटिव हो गए तो आपकी कैलकुलेशन सही जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। डन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns, how many students will be left out। मतलब एक जो असेंबली है वहां पे पीटी के लिए कुछ स्टूडेंट्स को खड़े होना है, टोटल स्टूडेंट्स आपको बताया गया 500 है, और इस तरीके से उनको खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जब भी ऐसा है कि उनको खड़े करना है और रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, आप स्क्वायर रूट निकालो, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे पूरा। कैसे होगा ये, और आपको ये नहीं बताना कि कितने स्टूडेंट्स कैसे खड़े हुए, आपको बताना है कितने बच गए। तो देखिए 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से, तो दो दो का पेयर बनाएंगे। 4 किसी का स्क्वायर नहीं है, उससे छोटा स्क्वायर 2 के ऊपर जाएगा, 4 आएगा, 100 आ गया नीचे, यहाँ डबल करें तो 4 आ गया। अब इसको हम 2 पे कर सकते हैं, तो 4 2 into 2 करेंगे तो 84 निकलेगा। तो यहाँ 84 आ गया, और जो डिफरेंस आया ये पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए डिफरेंस 16 आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16। ये स्क्वायर रूट निकालने का काम है। अगर आपको ये नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसको करने की डिटेल बनाने के लिए एक और वीडियो बना दूंगी जहां से आपको ये आगे से कभी परेशान ना करे, क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब चलते हैं आगे। व्हाट विल बी द साइड ऑफ अ क्यूब whose सरफेस एरिया। अब देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है क्यूब का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है तो बड़े इजीली बता दोगे। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर, इसकी वैल्यू 600 के इक्वल है, यानी कि आपको a की वैल्यू निकालनी है, साइड पता करनी है। तो देखिए ये 100 पे कट रहा है, और आपको पता है कि 100 जो है वो किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर दिया हुआ है 100, तो a की वैल्यू 10 हो गई। तो इस क्वेश्चन में साइड निकला है ऑप्शन बी, दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। सो एक और क्वेश्चन साइन स्क्वायर 75, ये मैं कह सकती हूँ कि एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन भी देखोगे ना, अगर आप गूगल भी करोगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा स्टेप्स में बताया हुआ है, बट मैं आपको एक इजी वे में बता देती हूँ कैसे करना था इस क्वेश्चन को, क्या था इसका राइट आंसर। सो देखिए ये क्या बन रहा है, आपके पास 75 है और ये 15 है, यानी कि a और b, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास मेरे पास ले लेंगे तो a और b बताती हूँ मैं आपको। अब मैं ले लेती हूँ कि ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है ना ये फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस b a माइनस b। तो अब क्या करें, साइन स्क्वायर
a प्लस बी यानी कि 75 प्लस 15 90 डिग्री आ गया। दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर दोनों को माइनस किया तो 60 डिग्री। सिंपल सी बात। अब ये स्क्वायर्स नहीं आएंगे क्यों? अभी बोलोगे क्यों? क्योंकि पूरा फॉर्मूला आपने सुना ही नहीं। मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ कहाँ स्क्वायर है? ए और बी ले रहे हैं सिर्फ। तो साइन 75 प्लस 15 साइन 75 माइनस 15। अब साइन 90 डिग्री आपको पता है 1 के इक्वल होता है। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3/2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी √3/2 ही आना था। इसको करने का ये सबसे इजी मेथड है अगर आपको ये समझ में आया। अगर वीडियो सही लग रही हो, काम की वीडियो लग रही हो तो प्लीज लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने भी एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्जाम दिया है और अपना मैथ सेक्शन चेक करना चाहते हैं तो उन फ्रेंड्स के साथ अपनी वीडियो जरूर शेयर करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी का, कार्ड्स के रिलेटेड है। अब आपको फेस कार्ड सिलेक्ट करना है। तो आपको अगर पता है कि 52 कार्ड्स 13 सेक्शंस में 4 बारी डिवाइड होते हैं और हर सेक्शन के अंदर जो है फेस कार्ड को 3 कंसीडर किए जाते हैं, 3 लिए जाते हैं। तो अगर हर में 3 है और आपके पास टोटल 4 सेक्शंस हैं, ये 4 सेक्शंस हैं आपके और हर एक में आपके पास 3 फेस कार्ड्स हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके? 12 फेस कार्ड्स हो गए। 6 9 12। सो 12 डिवाइड बाय टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। तो दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास 3/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इजी था ये क्वेश्चन भी, बस आपको फेस कार्ड्स पता होने चाहिए। अगर आपको वो क्लियर है तो आप आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन आया था आपके पास। इफ अल्फा बीटा करके लिख दिया उन्होंने, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके सामने है, देन कहते हैं इस रूट्स का जो उन्होंने बोला है पैटर्न उसको सॉल्व। बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके सबसे पहले रूट्स निकाल लो क्या क्या होंगे। तो वो रूट्स बनेंगे 5 और 3। अब 5 और 3 तो बनेंगे डिवाइड बाय 3। अब आपको रूट्स निकालने आते होंगे इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। आप निकाल सकते हो, यहाँ तक पहुंच जाओगे आप। अब इनके सामने प्लस माइनस लगाए तो माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस किया जाएगा। ये भी मैंने अपनी क्लास में जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवानी बताई थी, फैक्टर्स करवाने बताए थे, इजी वे भी बताया था जिसमें आप सेकंड्स के अंदर अंदर ही अपने फैक्टर बना सकते हो। और उसके बाद उनके ये प्लस और माइनस के साइन कैसे देने हैं उसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनवा दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करें। अब ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। उसके बाद में कहते हैं अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा कितना है? अब ए और बी बोलते हैं हम इसको 5/3। बीटा के तो इसका स्क्वायर कर दो बी का, यानी कि यहाँ पे क्या है? -1। तो इंटू -1 उसका स्क्वायर करेंगे तो -1 ही रहेगा। मतलब मेरी ये पहली वाली जो इक्वेशन है ये क्या दे रही है? 5/3, वो भी प्लस में क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस। अब आगे कहते बी, बी क्या है? -1 इंटू ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर यानी कि 5/3 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व किया तो माइनस में जा रहा है और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ बनता है आपका -25/9। ये मेरी इक्वेशन बन गई, बीच में प्लस माइनस में ले लिया। अब इसको सॉल्व करें तो 9 3 का स्क्वायर 3 की जगह पे करके आप कैलकुलेट करके लिखो 3 5 15 -25। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास बनता है 10 -10/9। तो इस क्वेश्चन में भी कई बोल रहे हैं कि -40/9 है, कई बोल रहे हैं कि नन ऑफ दीज है इसका आंसर। हमारा आंसर कुछ ये आया है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कि कहीं पे कोई मिस्टेक वाला काम तो नहीं लग रहा। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो यही है। एक मिनट, एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पे। एक बार इसको फिर से करते हैं। कंसेप्ट गलत नहीं है, नंबर गलत उठा लिए गए। एक मिनट, इसके फैक्टर्स आपने बताए होंगे 8 और 3 आया होगा, डिवाइड बाय 3। अब ठीक होगा क्वेश्चन, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये प्लस और ये माइनस, यानी कि 8/3 ये है फैक्टर, ये -1
अब बिल्कुल ठीक है। अल्फा 8/3 ये बिल्कुल ठीक है। बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर निकलेगा। यहाँ पे -1 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 8/3 का स्क्वायर। क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। 64/9। अब ये माइनस में 64/9 आ रहा है। 9 आ गया एलसीएम में, तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 8 24 -64। तो हमारा राइट आंसर -40/9 आ रहा है। इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि -40/9 है नन ऑफ दिस, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर -40/9। तो इसको डाउट में रख लो। अगर आपका भी यही आंसर आ रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है आपको इसका। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/56 आएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस बन जाता है, रूल यही कहता है। अब मल्टीप्लिकेटिव तो हो गया, इनवर्स करना है, तो इनवर्स करेंगे तो इसका राइट आंसर 56/15 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 56/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर आपको दिख पा रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, ये इमेज ऐसी है इसकी, मैं बोल के भी बता रही हूँ। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हर 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर है, मतलब हर 2 बच्चों के लिए एक कंप्यूटर मिल रहा है। कटिंग कर दी, हर 2 बच्चों को एक ही पीसी मिल रहा है काम करने के लिए। तो अगर 24 स्टूडेंट्स हैं तो उनको कितने मिलेंगे, तो 24 है तो उनको भी हाफ ही मिलेंगे, यानी कि 12। एक बच्चे 2 बच्चों को अगर एक मिल रहा है तो 24 को 12 ही मिलेंगे, दो तो एक पीसी पे बैठे हैं। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही इजी लेवल का ये क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डन। सो एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द होल क्वांटिटी, परसेंटेज का क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। अगर किसी नंबर का, एक्चुअली वो नंबर टोटल में कितना है आपको नहीं पता, बस उसका 12% आपको दिया गया कि 1080 के इक्वल है, तो होल नंबर क्या होगा। इसकी कटिंग करेंगे तो ये 90 में जाएगा, 90 into 100 9000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। होप ये दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही गए होंगे एग्जाम में, और 2 नंबर आपके फ्री में आ गए होंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको एक डायग्राम दी गई है और उन्होंने पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू पता करो। आपको दिख रहा है ये अंदर, ये जो एक लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर का मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अगर ये 120 है तो 180 में इसको माइनस किया तो y आपको निकल आया 60 डिग्री। अब जब y निकल आया 60 डिग्री, मेरी दो ऑप्शन है जो 60 डिग्री को वेरीफाई कर रही है। अब x निकालना पड़ेगा। अब ये इंटरनल ट्रायंगल है, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल या सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, जिसमें दो एंगल मुझे पता है। 180 डिग्री यानी कि 60 + 50 110, 110 को 180 में से माइनस कर दिया तो मेरे पास राइट आंसर 70 डिग्री आ गया x का, यानी कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। फिर भी नहीं पता चला, y पता चल गया, x + 50 + 60 सम ऑफ एंगल्स हो गए, ये 180 के इक्वल है, ये 110 है, यहाँ 180 है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस कर दोगे तो 70 डिग्री आपका राइट आंसर आ गया। डन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का आपका टॉपिक शुरुआत में करवाई जाने वाली ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में बेस वैल्यू सबकी सेम है, यानी कि m आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, m + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +5, यहाँ पे 7। अगर प्लस करें तो 5 + 1 6 = 7। m की वैल्यू आ गई 1, ऑप्शन ए। ये दोनों क्वेश्चंस भी हम कह सकते हैं इजी टू थोड़े से आपके ट्रिकी नहीं होंगे, ज्यादा नहीं, बट सिंपल बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर है तो बड़े इजीली कर लोगे। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा लास्ट क्वेश्चन मैथ सेक्शन में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, बट ये इक्वेशन जो है एक आइडेंटिटी से निकली है, यानी कि ये बन रहा है a³ - 3a² b + 3ab² - b³
ये बन रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, इसको एक्सटेंड किया गया है, ये बनता है आपका a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, यानी कि x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सो ये थे हमारे मैथ सेक्शंस के आंसर्स। आप अपने आंसर मार्क कर चुके होंगे। अब कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि कितने नंबर क्वेश्चन आपके सही रहे, कैसा रहा आपका मैथ सेक्शन, डिफिकल्ट था आपके लिए, इजी था, मॉडरेट था। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो ऐसे ही इसका जब एनालिसिस आप कर लोगे तो क्या रहेगी इसकी कट ऑफ टेट एग्जाम की, वो भी लेके जल्दी मिलेंगे अपनी वीडियो में। टिल देन वेट फॉर योर आंसर की दैट विल बी आउट बाय द एचपी टेट अथॉरिटी। थैंक यू।